तो दोस्तों महाराष्ट्र में अब तक खेला हो रहा था है, सबने देखा खेला हो बे कहां पे, महाराष्ट्र में। लेकिन अभी क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में राजनीति गंदी और ज्यादा होती जा रही है। और यहाँ पे ये जो बू आ रही है ये केंद्र सरकार की तरफ से आ रही है। जी हाँ, सबसे अहम ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से ये बू आ रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी तक क्या हुआ पहले इस चीज को समझो। एंटीलिया के जो बाहर है एक स्कॉर्पियो मिलती है जिसमें विस्फोटक रखे जाते हैं, उसके ऊपर जांच होती है, उसमें सचिन वाजे जांच कर रहे होते हैं, बाद में एनआईए आ जाती है क्योंकि जिलेटिन स्टिक्स मिलती है और ये टेररिज्म का मामला नजर आता है। एनआईए आती है, सचिन वाजे को गिरफ्तार करती है जो कि मुख्य आरोपी है इसमें भाई। इसके बाद विनायक शिंदे जो कि सस्पेंडेड एक कांस्टेबल है उनको गिरफ्तार कर लेती है एनआईए, और एक नरेश जो कि बुकी है उनको गिरफ्तार किया जाता है। ये जांच चल रही होती है, ऐसे में भाई रियाज काजी जो सीआईयू का ही इनका सदस्य था, सचिन वाजे का खास, इसका नाम आता है क्योंकि इसने सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय किए, इसने पूरा इसमें इनका साथ दिया, वो भी गिरफ्तार हो चुका है अब तो। लेकिन इन सब में एक जो खास चीज थी वो ये थी कि एनआईए के रेडार पे गॉडफादर की तलाश थी जिसमें एक परमवीर सिंह भी नाम था। जी हाँ, तो परमवीर सिंह से भी पूछताछ होती है, सारी चीजें होती। परमवीर सिंह एक मुख्य नाम था क्योंकि सचिन वाजे का खास, सचिन वाजे जिसको डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता था वो परमवीर सिंह था। क्लियर है ये सब चीजें। परमवीर सिंह क्या इतना अहम रोल होते हुए, इतना संदिग्ध होते हुए, एनआईए अब उसको क्या कहती है कि भाई हम इसको एज अ विटनेस ले रहे हैं। परमवीर सिंह हमारे लिए विटनेस है, सस्पेक्ट नहीं है, यानी कि हमारे लिए उसके ऊपर इस तरह से नजर नहीं है कि वो गुनहगार हो सकता है, हमारी वो मदद कर रहा है इस केस में। ये गंभीर था, ठीक है, अब समझना। अब इसमें आप सोचोगे तो इसमें गलत क्या हो रहा है, क्या है इसमें एक खेल खेला अब केंद्र सरकार ने कि एनआईए के जो प्रमुख थे ना, एनआईए के प्रमुख अनिल शुक्ला, इनका ट्रांसफर कर दिया। जी हां, इस केस को जो लीड कर रहे थे शुरू से, जो पहले परमवीर सिंह को रेडार में लेते, जिनके कारणवश इतनी चीजें निकली है, जिनके कारणवश आज सचिन वाजे जेल में है, जिनके कारणवश ये सारा खेल हुआ। जब ये परमवीर सिंह को पकड़ते उस गॉडफादर की तलाश कर रहे थे तो इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां पे, मिजोरम में। ये कहा जाता है 6 साल हो चुके हैं, 6 साल से ड्यूटी पे थे तो इनका कर दिया गया। मेरे को समझ में नहीं आया कि इनका जो ट्रांसफर किया गया, आप एक इतना हाई प्रोफाइल केस है जिसमें इतना अच्छे से लीड कर रहे हो उस चीज को, बड़े बड़े लोगों के नाम निकल के आ रहे हैं, आप ऐसी स्थिति में इनका ट्रांसफर ये कह के कर देते हो 6 साल हो चुके थे इसलिए मिजोरम भेज दिया, ये केस में किसी और को दे दिया, अब वो आएगा वो भैया अपने हिसाब से चलेगा। ये थोड़ा सा हजम नहीं होता है। अब इसमें मैं आपको एक आध कुछ और चीज की और इशारा करना चाहूंगा, इनके ट्रांसफर के बाद क्या क्या हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया, परमवीर सिंह जो घेरे में घिरता, अब उसको क्लीन चिट मिल चुकी है, वो विटनेस है, अब सस्पेक्ट नहीं है इनके बाद ही, ठीक है। इनके बाद ही क्या हुआ, सचिन वाजे अभी तक जिसकी कस्टडी एनआईए ले रहा था, जिससे सवाल जवाब हो रहे थे, इन्होंने भाई एनआईए ने कोर्ट में जाके क्या बोल दिया कि भाई हमें कोई सवाल नहीं करना, अब हमारी सारी जांच हो चुकी है, इसको लेके सारे सवाल जवाब हो चुके हैं, तो इसको अब तलोजा भेज दिया। तो यानी कि सचिन वाजे अब एनआईए के उसमें नहीं है, अब तलोजा जेल में। तो ये अजीब था। तो ये सारी चीजें किस और इशारा कर रही हैं, ये सारी चीजें एक गंदी राजनीति की ओर इशारा करती है कि कुछ ना कुछ पीठ पीछे हो रहा है। जब हम सुनते हैं कि अमित शाह और शरद पवार की मीटिंग हुई, सबने सुना, तो ये इस और इशारा करता है। बाकी इशारा करो उससे पहले आपको बता दूं, ये जरूरी है कि अब ज्ञानेंद्र वर्मा है जो नए प्रमुख बन चुके हैं, ठीक है। तो अनिल शुक्ला अब नहीं रहे, अब ये मिजोरम में ट्रांसफर कर दिए गए। अब इन सब चीजों पे बात करें तो वही है कि अब जब अमित शाह और शरद पवार की मीटिंग होती है, ये दर्शाता है कि भाई शरद पवार के आगे ऐसा क्यों है कि राजनीति से जुड़ा हर एक व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है। हर एक व्यक्ति, मतलब आप इतिहास उठा के देखो, शरद पवार के आगे हर कोई झुकता है। शरद पवार को भारत सरकार भाई अवार्ड देती है, कितनी शर्म की बात है। शरद पवार ने ऐसा क्या किया है देश के लिए कि उसको इतना बड़ा अवार्ड दिया जाए, और कल को चौंकना मत अगर इसको भारत रत्न भी दे दिया जाए, और बीजेपी के टाइम पे दे देगी। ये बीजेपी ने शरद पवार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया ना, तो ये कुछ चौंकने वाली बात नहीं होगी दोस्तों, आपको मैं बहुत क्लियरली बता दूं, ठीक है। तो यहां पे शरद पवार एक गंदी राजनीति करते हैं तो सब जानते हैं, और वो कर रहे हैं, और यहां पे बीजेपी भी उनके सामने झुक चुकी है। तो जिस तरीके से अनिल देशमुख जब सुशांत के केस में संजय राउत से जाके मिलते हैं और अपना मुंह बंद कर लेते हैं, उसके बाद सुशांत के ऊपर बोलना बंद कर देते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। जनता, अंत में मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मीडिया चैनल्स, ये राजनीति वाले जो ये खेल खेलते हैं आज के टाइम पे, जो A to Z मीडिया चैनल्स है, किसी ना किसी की गुलामी तो कर रहे हैं। ये पत्रकारिता रह गई है आज के टाइम पे, ये स्तर रह गया है कि आप किसी की गुलामी करोगे
तो फिर तो भैया ये राजनीति पार्टियों को क्या डर है। आपको एक चीज और बता दूं, राजनीति पार्टियों का खेल ही ये है, जनता अंत में मूर्ख जनता ही बन रही है। अगर हम जैसे भाई यहां पे नहीं रहेंगे ना, तो ये टीवी चैनल तो आपको 2 मिनट में जिसके भी विरोध में आप उसको सही बता देंगे, ये राजनीति पार्टियों को अच्छा बता देंगे, आपको लगेगा नहीं यार सही चीज हो रही है, क्योंकि न्यूज चैनल ने दिखाया। न्यूज चैनल सबसे ज्यादा इनकी गुलामी कर रहे हैं। इसीलिए ये जो दिल से दिल तक प्लेटफॉर्म है, इसको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। यहां पे हम फंड इसीलिए नहीं लेते हैं, इसीलिए भैया पैसा नहीं लिया जाता यहां पे, सपोर्ट नहीं लिया जाता किनका, पॉलिटिकल पार्टीज का, ये बड़े बड़े ब्रांड्स का। क्यों? जब ये मीडिया चैनल लेते हैं तो आज आप इनका स्तर देख सकते हो क्लियर कि ये मीडिया चैनल किस तरह से बिक चुके हैं, झुकाव है इनका कैसे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। इसीलिए आपको इस चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जब आप कंट्रीब्यूट करोगे तो हम ग्रो करेंगे और इंडिपेंडेंटली लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, और किसी का उस पर दबाव नहीं होगा, किसी का मैनिपुलेशन नहीं होगा। तो आपका सपोर्ट बहुत अनिवार्य है और आप इसको जरूर से करें, बहुत क्लियरली कहूंगा जरूर से करें। इस वीडियो में इतना ही है, इसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा कि वो आप भी जान सके और दूसरे लोग भी जान सके कि आखिर ये जो एनआईए का ट्रांसफर हुआ है अनिल शुक्ला का, ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये क्लियरली एक गंदी राजनीति की ओर इशारा करता है। आप इसको लोगों को समझाओ, जिससे कि बीजेपी को जो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो वो नहीं करना है। अंत में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया कि आप ऐसा ट्रस्ट करते रह जाओगे कि आपके साथ भी कल को इंसाफ नहीं होगा। अगर आप वहाँ पे कहीं पे विक्टिम होंगे ना, और यहाँ पे अगर इनका एजेंडा निकलता होगा तो आपके साथ इंसाफ नहीं होने देंगे। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, जो मेरा यूजर नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। जय हिंद।